तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुली थी, ठीक है। और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में सेल ऑफ आ गया थोड़ा। अब हमने किया क्या आज मार्केट जैसे ही खुली, हम लोगों ने उससे पहले ही थोड़ा आपको बता दिया था कि मार्केट आज सेल ऑन राइज है। और हम लोगों ने लगभग खुलते के साथ ही शॉर्ट की मार्केट, ठीक है। और लगभग जब मार्केट यहाँ पर थी 17,240 के आसपास थी, तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम था उसमें मार्केट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी। इसलिए हमने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे आप अपना जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लो। और वहीं से एक बाउंस आया, देखो आप, एक 15 मिनट की कैंडल कितनी तगड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। फिर जब ये ग्रीन कैंडल बनी, इसकी अगली कैंडल थोड़ा मतलब ये समझ लो 1-2 मिनट में ही हम लोगों ने बोल दिया था कि आप दोबारा सेल की पोजीशन बनाओ और अपना बढ़िया पैसा बना। फिर अपना काफ़ी थोड़ा टाइम तो लगाया मार्केट ने, मगर बढ़िया पैसा बन गया। लगभग हमने यहाँ 17,235 के आसपास, 35-40 के आसपास दोबारा अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। इसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा बाउंस दिया। अब लगभग ये, हाँ, इस कैंडल पे 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 बजे के आसपास हम लोगों ने एक ट्रेड दी थी और कि 17,290 के आसपास आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं उन लोगों के लिए कि जिन लोगों की सारी ट्रेड मिस हो गई थी और जो बहुत परेशान हो रहे थे कि भाई हम हमारी तो सारी ट्रेड मिस हो गई, हम इस काम में थे, हम उस काम में थे। तो मैंने भैया उन लोगों के लिए भी एक ट्रेड दे दी थी और ये बता दिया था कि यूरोपियन मार्केट जो है अपसाइड का मोमेंटम दे रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और उसके बाद 1-2-3 ये रेड कैंडल बनी 15 मिनट के, उसके बाद दोबारा हरी कैंडल बन गई। अब उन लोगों ने अपना टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया था तो बढ़िया है, वरना फिर देखेंगे उन्होंने अपना ब्रेक इवन पे निकल गए होंगे जो भी है। अब जब लेट हो जाते हो तो यही होता है भाई, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट तो अपनी ऊपर चलती है और एक हैमर कैंडल बनाई है मार्केट ने, हैमर कैंडल, ठीक है, आप देख सकते हैं हैमर कैंडल बनाई है मार्केट ने। अब हमने इस हैमर कैंडल का क्या बता दिया था टेलीग्राम पर, हैमर कैंडल का साफ बता दिया था टेलीग्राम पर कि मार्केट कहीं भी क्लोज हो, कुछ भी कैंडल बनाए, कोई भी प्राइस एक्शन बना दे, कुछ भी करे, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आज यूएस डाटा जो आएगा, जॉब डाटा, उसके बाद जो यूएस मार्केट रिएक्शन देगी वही है सब कुछ। अगर वो पॉजिटिव हुई तो हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे, वो नेगेटिव हुई तो हम भी नेगेटिव हो जाएंगे, चाहे हमारा कोई सा भी पैटर्न हो। इसलिए हम लोगों ने साफ आप लोगों को मना कर दिया था कि कोई भी पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। माना कि हम लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाए रखी थी, थर्सडे को भी बनाई थी और फ्राइडे को भी बनाई थी, मगर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि थर्सडे को भी मार्केट गिरी और अब ये फ्राइडे को भी काफ़ी मार्केट गिरी थी। माना कि एंड में ऊपर चली गई, मगर हमने तो डे लो पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, इसलिए हमारे लिए तो गिरी थी। तो हमने तो भैया अपना बढ़िया प्रॉफिट कर लिया था। तो हम भैया ये गैम्बलिंग क्यों करें, क्योंकि सबको पता भैया, कोई नहीं बता सकता कि भैया जॉब डाटा में क्या डाटा आएगा, कौन बता सकता भैया। ये तो सब, कोई भी अगर कह दे कि मार्केट गिरेगी उसके बाद या उठेगी, तो सब बताऊं सब कुछ तुक्का है। कोई भी, अब कोई ये फेड का गवर्नर थोड़ी उसके पास ले आया कि ये डाटा है, ये डाटा ख़राब है तो इसके हिसाब से मार्केट गिरेगी। अरे भैया जॉब डाटा किसी को नहीं पता, ना इन्फ्लेशन डाटा किसी को पता है अभी जो वेडनेसडे को आने वाला है। तो इससे अच्छा अगर बढ़िया प्रॉफिट बन गया तो भैया अपना बुक करके चलो। तो हम लोगों ने तो भैया अपना बढ़िया बुक करके चल दिया। और नए मेंबर जो 3 बजे के आसपास ज्वाइन हुए थे उन्हें बता दिया था कि ये कैंडल पे मत जाओ, ये जो हैमर बन रही है ये सब कुछ फेक है, कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आज यूएस डाटा है, जॉब डाटा, वही बताएगा भैया मार्केट कहाँ जाएगी। अब ये 15 मिनट छोड़ो, अब जो है बात करते हैं पहले वीकली की, ठीक है। वीकली में जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि जब 3 लगातार रेड कैंडल बन चुकी है तो इस हफ्ते हमें ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, और वही हुआ, एक ग्रीन कैंडल दिखी। हम लोगों ने पहले बुलिश मूव किया, बुलिश से पैसा बनाया, अब बियरिश हो गए तो भैया बियरिश मूव से पैसा बना रहे हैं डाउन साइड में, ठीक है। अब अगली कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। अब अगली कैंडल तो भाइयों देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सारा का सारा न्यूज़ बेस्ड होगी। अब अभी तो जो है जॉब डाटा बेकार आ गया है, तो अब यूएस मार्केट इस समय तो नेगेटिव है, ठीक है, इस समय तो नेगेटिव है भैया, 230 पॉइंट नेगेटिव चल रही है। अपनी एसडीएक्स भी 70 पॉइंट डाउन चल रही है, ठीक।
डॉलर भी अप है। अब इन्फोसिस और TCS का भी रिजल्ट है, वो भी अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगे मार्केट पे, तो वो देखना पड़ेगा वो कैसा आता है। और साथ में वेडनेसडे को जो सबसे ही बड़ा डाटा है US इन्फ्लेशन डाटा है भैया, वो तो ऐसा है कि भैया मार्केटों को पता नहीं कहाँ ही ले जाता है वो, आप लोग तो जानते ही हो। तो इसलिए मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है कि अगले हफ्ते थोड़ा नेगेटिव रह सकती है मार्केट, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर ये डाटा बुरे ही आते हैं अब क्या करें भैया, बुरे ही आते हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक तो दिक्कत पता क्या है, अब अगले बारी के लिए तो मैं कंफर्म हूँ कि बुरा ही आएगा इन्फ्लेशन डाटा। क्यों? क्योंकि ये तेल के दाम वापस अब चल दिए। देखो तेल वापस ऊपर हो गया, बड़ी मुश्किल से फेड ने रेट ऊपर कर करके तेल के दाम नीचे किए थे, वापस अब कर दिए, क्या करें। मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि आप में से कई लोग इन सब चीज़ों को बेकार समझते होंगे कि मैं क्या ये तेल की बात कर रहा हूँ, क्या मैं ये US के इवेंट की बात कर रहा हूँ। मगर भाइयों एक चीज़ बता दूँ, आजकल मार्केट ऐसे ही चलती है, ये US के इवेंटों पे, ये तेल पर, डॉलर पर। तो अगर भैया मार्केट ऐसे ही चलती है तो हमें भैया आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। आजकल ऐसे नहीं चलती कि हैमर कैंडल बन गई तो चलो भैया बुल साइड की पोजीशन बना लो अप साइड के लिए, आपका 17,500 टारगेट हो गया। आजकल ऐसे नहीं बनती है भैया मार्केट। आजकल भैया इवेंटों पे चलती है मार्केट, तो जब जिस पे चलती है उसी की बात करो, सिंपल बात है। अब डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ठीक है भाइयों। डेली टाइम फ्रेम पर हम सीधे देख सकते हैं कि मार्केट अपनी 20 SMA से नीचे है। जब तक ये 20 SMA से नीचे है, आइए समझ लो इसे आराम से सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 20 SMA के ऊपर ही है बुलिश होगी। अब जो है ये अपनी 50 EMA के भी नीचे आ जाएगी तो और बढ़िया हो जाएगा काम। एक तो इसका टारगेट है, मतलब ये है एक सपोर्ट का लेवल 17,160, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट का लेवल है 17,025, और तीसरा लेवल है इसका 16,825। वो देखते हैं कि भैया 16,825 आता है इस हफ्ते तक या नहीं आता, वो बात की बात है। अगर US इन्फ्लेशन डाटा भी घटिया आ जाएगा तब मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये 16,800 हमें इसी मतलब जो नेक्स्ट वीक है आपको दिख जाएगा आराम से। बाकी आप ऊपर की कॉल सेल कर सकते हो 17,500 तक की, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बन जाएगा आपका। बस ये कि इवेंट से एक दिन पहले ना करें, और मतलब इवेंट की रात को ना करें, कि जैसे समझ लो कि अब वेडनेसडे को US इन्फ्लेशन डाटा है तो आपने वेडनेसडे को ये 17,500 की कॉल ऑप्शन सेल कर दी और कैरी कर लिया थर्सडे के लिए, तो वो ना करें, क्योंकि ये डाटा का कुछ नहीं पता कि क्या आ जाए। बाकी आज कमाल की बात सबसे ज़्यादा पता क्या है कि अपनी विक्स डाउन हो गई। देखो तो 2.5% अपनी विक्स डाउन हो गई, बताना ज़रा, जैसे कोई पैनिक ही नहीं है मार्केट में। ये बहुत कमाल की बात लगी है मुझे, जबकि FIIs ने 2,000 करोड़ बेचा है, मगर तब भी पता नहीं कैसे विक्स डाउन हुई है, समझ नहीं आ रहा। रुपया देखो, रुपया अपना 82.4 चल रहा है। ये एक चीज़ बताऊँ कि बैंक निफ्टी काफ़ी वीक रहेगा आपका जब तक ये रुपया कमज़ोर रहेगा। रुपया बहुत दिक्कत देता है बैंक निफ्टी को, याद रखना। और डॉलर वापस चल दिया 112 पर, 112 के ऊपर रहेगा ये तो मार्केट को दिक्कत देता रहेगा, सिंपल बात है ये। बैंक निफ्टी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने भी हैमर जी बनाई है आज, देखो अच्छी सी हैमर बनाई है। मगर एक चीज़ बताऊँ, ये बैंक निफ्टी तो और भी कमज़ोर होगा, क्योंकि रुपया इसकी जान ले लेगा, ये बता रहा हूँ आपको, रुपया नहीं छोड़ेगा इसे। ये मुझे लगता है कि जल्दी अपना ये लेवल टेस्ट करेगा 37,600 का, अगले हफ्ते तक आ जाना चाहिए इसका। अगर ये इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आ जाता तब बात अलग है, मगर इन्फ्लेशन डाटा ठीक ठीक ही आता है, मतलब घटिया ही अपना जो नॉर्मल आता है हर बारी की तरह तो ये 37,600 को टेस्ट कर लेगा अगले हफ्ते। ऊपर के लेवल आप 20 SMA के ऊपर के सेल कर सकते हो, 39,500 सेल कर सकते हो, 40,000 सेल कर सकते हो, ऑप्शन सेलरों की बात कर रहा हूँ। बाकी आज ये हैमर कैंडल की तो औकात दिख गई, क्या हो गया हैमर कैंडल, ठीक है भाई। अब मैं जो हूँ एक वीडियो और लाऊंगा आपके लिए संडे को, ताकि मंडे को और बढ़िया बता पाऊँ आप लोगों के लिए कि मंडे को एकदम क्या करना है, इसलिए मैं एक वीडियो संडे को ले आऊँगा अगर टाइम मिला तो। बाकी वरना मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।